वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एनवी स्टडी अड्डा में। तो आज के इस वीडियो में मैं ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक डिग्री का पार्ट 3 लेके आया हूं। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके वीडियोज़ में देख ले, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा और डेफिनेटली आपको 90+ का टारगेट है, आपका हिट होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे लिए हैं, सारे रूल्स को कवर किया है यहाँ पे, और रूल्स वगैरह मैंने पार्ट 2 में बताए हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में है। तो आप रूल्स अगर आपको जानने हैं कि कैसे डिग्री करते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, इसके बाद ही पार्ट 3 देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे बात करते हैं कि पहला एग्जाम्पल लिया है आई एम स्मॉलर देन यू। यहाँ पे इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि डिग्री है कौन सी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ई आर और देन आ जाए तो वहाँ पे डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव करना है। आपको ये भी बताया था, पीसीएस करके नोट डाउन करिएगा कि अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाएंगे या कंपैरेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो सब्जेक्ट आगे पीछे होते ही होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव से सुपरलेटिव जाएंगे या सुपरलेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तब भी सब्जेक्ट आगे पीछे होंगे। केवल एक ही कंडीशन है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में सब्जेक्ट आगे पीछे नहीं होते हैं। तो हमें सब्जेक्ट भी आगे पीछे करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यू ले लिया, सब्जेक्ट को आगे कर लिया है। यू के साथ आपको पता है कि आर लगेगा, और यहाँ पे नॉट का भी कॉम्बिनेशन होता है। ये नॉट है तो लगा देते हैं, नहीं हटा देते हैं, और नहीं है तो लगा देते हैं। सेंटेंस में नॉट नहीं है ना तो हम नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट। और आपको जो आइडेंटिटी होती है डिग्री की कि ई आर और देन से आइडेंटिटी बनी है ना, तो ई आर और देन को हटाना है। पॉजिटिव डिग्री में आपको पता है कि शो और एज के बीच में आपको सब्जेक्ट एडजेक्टिव को रखना है। यहाँ पे स्मॉल, आई एम नॉट सो स्मॉल एज। अब बचा आपका आगे वाला सब्जेक्ट, इसको पीछे ले आइए और इस तरीके से आपका ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा आई होप। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लिया और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दूसरा एग्जांपल है द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा। जी हाँ, आपको ये समझना है इस एग्जाम्पल को, इसको भी हमें पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है ये। आप रूल्स जिनको नहीं पता मैं फिर से बार बार बोलूँगा कि पार्ट 2 पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट आगे पीछे जाएंगे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ पे द रोड्स ऑफ आगरा है। आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब से पहला सब्जेक्ट होता है। तो द रोड्स ऑफ आगरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दोज ऑफ मथुरा है। तो जब ये आगे जाएगा तो आपका ये द रोड्स ऑफ आगरा में ही, आगरा के हिसाब से द रोड्स ऑफ मथुरा में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज है। आपको मैंने बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो और ऑफ करके हो और दा लगा हो तो यहाँ पे दोज ऑफ का यूज होगा लास्ट में, और जब उसको आगे करेंगे तो फिर वो उसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा द रोड्स ऑफ मथुरा करके। तो यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं कि द रोड्स ऑफ मथुरा, ये हमने सब्जेक्ट को आगे कर लिया पीछे वाले को। आर, तो यहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर कर देंगे। नॉट नहीं लगाना तो नॉट लगा देंगे हम, आर नॉट। अब आपको पता है कि सो और एज के बीच में आपका आ जाएगा वाइड। आपको पता है कि जो आइडेंटिटीज़ वाले वर्ड्स होते हैं उनको हटा देते हैं, देन को हटाएंगे और ई आर को, और इसको सो और एज के बीच में रख देंगे, सो वाइड एज। अब आपको पता है कि अब जब रोड्स ऑफ आगरा हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे रोड्स ऑफ आगरा बदलेगा आपका दोज ऑफ में बदल जाएगा दोज ऑफ मथुरा, एज दोज ऑफ मथुरा, सो वाइड एज दोज ऑफ मथुरा। यहाँ पे मथुरा तो था ही, आगरा आएगा दोज ऑफ आगरा। इस तरीके से आपको पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल लिया हमने आपको कि पैसेंजर ट्रेन्स डू नॉट रन सो फास्ट एज एक्सप्रेस ट्रेन। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी आपका पॉजिटिव में है क्योंकि सो और एज के बीच में रखा है आपका एडजेक्टिव। तो आपको ये आइडेंटिटी अगर पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में बदलना है। फिर से सब्जेक्ट आगे पीछे जाएंगे तो आपका एक्सप्रेस ट्रेन सब्जेक्ट है, यहाँ पे इसको ले जाएंगे हम आगे। तो ले जाते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन्स, अब आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप समझिए कि डू नॉट है तो नॉट हटेगा, जब नॉट हटेगा तो डू भी हट जाएगा, यानी ये केवल सिंपल इंडेफिनिट में बनेगा। तो एक्सप्रेस टेंस रन, डू नॉट दोनों हट जाएंगे। अब आपको पता है सो और एज हटेगा यहाँ पे। अब कंपैरेटिव की जो पहचान होती है कि ई आर लगता है और देन लगता है, तो फास्ट में लगा देंगे ई आर, जो आइडेंटिटी के बीच में, फास्टर देन। आपको पता है अब सब्जेक्ट को पीछे ले जाना तो पैसेंजर ट्रेन को हम पीछे ले जाते हैं। इस तरीके से आपका ये आपका कंपैरेटिव बन गया। एक और एग्जांपल है आपके लिए कि नो अदर सिटी इन यूपी। हर टाइप का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे लिया हुआ है। आपका पूरी डिग्री इसी वीडियोस में कंप्लीटली हो जाएंगे, और 2 नंबर 2 मार्क्स ये वीडियो आपको ज़रूर देगा। 2 मार्क्स का वीडियो है, डेफिनेटली आपको 2 मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं।
तो वीडियो को पूरा देखें। तो नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर, ये नो अदर का सीरियल बन गया। आपको पता है कि नो अदर को हम अगर कंपैरेटिव में करेंगे तो देन के बाद क्या कर देते हैं, एनी अदर कर देते हैं। ये आपको पता है, मैंने रूल्स में बताया हुआ था, सुपरलेटिव में वो भी हट जाता है। तो आपको पता है कि एज से पहले का सब्जेक्ट है तो इतना ऊपर आगे पीछे ले जाना है और देन के बाद एनी अदर कर देना है, और एज को हटा देंगे हम और कानपुर को ले जाएंगे हम आगे। तो कानपुर ले जाते हैं आगे, तो कानपुर एज, ओके। और नो में नॉट छुपा हुआ है इसलिए यहाँ पे नॉट का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। कानपुर एज, अब आपको एज हटाना है तो बिगर कर देंगे, तो बिग में आपको ER जोड़ देना है तो बिगर, फिर देन लगाते हैं। अब नो अदर का हो जाएगा एनी अदर, बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। इस तरीके से आपका ये कंपैरेटिव में चेंज हो गया। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना कैसे करते ये कोशिश की। आई होप आपको समझ में आई हो। जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं और भी एग्जाम्पल्स, जिससे मैं आपको अदर टाइप के एग्जाम्पल्स बताऊँगा। चलिए बात करते हैं 5वें एग्जाम्पल की। तो 5वें एग्जाम्पल लिखा कि शालिनी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन अवर स्कूल। अब इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो आपको देखिए यहाँ पे कि शालिनी इज़ द मोस्ट, यानी कि ये आइडेंटिटी है, द और मोस्ट कि ये सुपरलेटिव में है आपका। अब इसको हम पॉजिटिव में करेंगे तो आपको फिर से वही चीज़ ध्यान रखनी है, PCS पॉजिटिव से सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो सब्जेक्ट आगे पीछे होंगे। तो हमें देखना है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से आपके क्लियर हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट ये है और एक ही सब्जेक्ट आपका गर्ल इन आवर स्कूल है। और अब यहाँ पे देखिए कि नो अदर का सीरियल ये फॉलो करेगा, क्योंकि नो अदर का सीरियल आपको कहता है नो अदर जब कंपैरेटिव में जाएगा तो देन एनी अदर हो जाता है। नो अदर जब कंपैरेटिव में जाता है देन एनी अदर, सुपरलेटिव में हट जाता है। तो यहाँ पे वही पोर्शन है, कुछ नहीं लगा। तो जब ये आगे जाएगा तो नो अदर से स्टार्ट होगा, तो नो अदर फिर ये आपका सब्जेक्ट है गर्ल इन आवर स्कूल, नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल। आपको पता है था नो अदर का सीरियल एक वचन में आता है सिंगुलर में, इसलिए एज आया, नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल एज। अब दा हटेगा और मोस्ट हटेगा, पॉजिटिव में करना है तो सो और एज के बीच में रख देंगे हम ब्यूटीफुल को, शो ब्यूटीफुल एज, सो ब्यूटीफुल एज शालिनी, सब्जेक्ट को ले जाएंगे हम पीछे। इस तरीके से आपका ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल आपका, वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। फिर से सेम कंडीशन है कि देन एनी अदर, यानी कि अभी कंपैरेटिव में पॉजिटिव में करेंगे, सब्जेक्ट आगे पीछे ले जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि देन एनी अदर यहाँ से जाएगा, जब एनी अदर आगे जाएगा पॉजिटिव में जाएगा तो नो अदर बन जाएगा। तो नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी। अब आपका एज हो जाएगा। अब आपको पता है कि पहचान ER और देन से, तो इनको हटाएंगे, सो और एज के बीच में रख देंगे ओल्ड को, शो ओल्ड एज वाराणसी। तो बस हमने ये कर दिया आपका। इस तरीके से ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव सीखा, सुपरलेटिव से भी हमने पॉजिटिव सीखा। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि सुपरलेटिव में इसको चेंज करना है और थोड़ा सा सीरियल वेरी फ्यू वाला आएगा। तो देखते हैं कि वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैं वेरी फ्यू के सीरियल की बात करूँ, वेरी फ्यू हमेशा प्लूरल में जाता है इसलिए लीडर्स आया, और यहाँ पे इसलिए वर आया। इसको भी गौर करेंगे, सिंटेक्स वाले पार्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अटल बिहारी, यानी अटल बिहारी से कोई ज़्यादा बड़ा ग्रेट लीडर्स बहुत कम है, ये सेंटेंस ये बोल रहा है। और सुपरलेटिव में करना है तो आपको वेरी फ्यू का सीरियल एक बार पे मेंशन कर देता हूँ कि वेरी फ्यू आपका पॉजिटिव में आता है। जब भी इसको कंपैरेटिव में बदलते हैं तो देन के बाद हो जाता है आपका मैनी अदर, देन मैनी अदर, या फिर मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर कर देते हैं। और सुपरलेटिव में जाता है तो वन ऑफ द हो जाता है। तो हमें वेरी फ्यू से डायरेक्ट सुपरलेटिव में जाना है, तो और सब्जेक्ट आगे पीछे होंगे तो अटल बिहारी कर देंगे सबसे आगे, अटल बिहारी। अब अटल बिहारी तो सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा। अब आपको वन ऑफ द करना है सुपरलेटिव में, तो यहीं पे करेंगे हम वन ऑफ द, अटल बिहारी वाज वन ऑफ द। अब यहाँ पे एज एज हटेगा और ग्रेट में लग जाएगा EST, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपका। अब आपका ये सब्जेक्ट है ये पीछे पहुँच जाएगा, वेरी फ्यू हट जाएगा आपका, क्योंकि वेरी फ्यू का हमने आपको ऑलरेडी वन ऑफ द कर दिया है। तो ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, लीडर्स ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हमने सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर लिया है। अगला एग्जांपल देखते हैं कि राम प्रेम मंदिर लिखा हुआ है, प्रेम मंदिर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन इंडिया। तो देखिए बताया था कि वन ऑफ द भी आपका प्लूरल्स में आएगा,
तो यहाँ पे पॉजिटिव में करना है। वन ऑफ द का यूज है तो डेफिनेटली पॉजिटिव में जाएंगे, तो वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। वेरी फ्यू सब्जेक्ट आपका आगे पहुँच जाएगा। आगे सब्जेक्ट कहाँ से जाएगा, टेम्पल से जाएगा। वेरी फ्यू टेम्पल्स इन इंडिया, पीछे वाला सब्जेक्ट आगे और आगे वाला पीछे। टेम्पल्स इन इंडिया, सब्जेक्ट प्लूरल है, हम आपका आर यूज करेंगे। पॉजिटिव में करना है तो सो और एज के बीच में रख देंगे ब्यूटीफुल को। ओके, तो शो ब्यूटीफुल एज, अब आपका प्रेम मंदिर है वो पीछे चला जाएगा। इस तरीके से आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। बहुत आसान है डिग्री, कोई बड़ा आप इसको शो मत बनाएं, इतना सिंपल है कि आप 3 वीडियोस देखेंगे डेफिनेटली आपके 2 नंबर 110% क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर इसी टाइप के एग्जांपल्स आएंगे। और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि हो सकता है इन्हीं में से कोई एग्जांपल आपको देखने को मिल जाए, तो इतना इंपॉर्टेंट आपको ये वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं कि द गंगा इज़ लॉन्गर देन मैनी अदर रिवर्स इन इंडिया। इसको भी पॉजिटिव में करना है। मैनी अदर का यूज है, यानी कि वेरी फ्यू का सीरियल ही है। जब पॉजिटिव में जाएगा तो वेरी फ्यू से ही स्टार्ट होगा। वेरी फ्यू सब्जेक्ट आगे पीछे जाएंगे, तो वेरी फ्यू। अब हम आपको रिवर्स इन इंडिया, ये सब्जेक्ट है तो रिवर्स इन इंडिया, वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रिवर्स था, रिवर्स और प्लूरल है तो आर करेंगे। ओके, अब आपको पता है कि ई आर और देन इनको हटाएंगे आइडेंटिटीज़ को। अब इनको शो और एज के बीच में रख देंगे। शो एज और बीच में जाएगा लॉन्ग, ई आर हटना है। शो लॉन्ग एज द गंगा, आपका सब्जेक्ट पीछे का आगे, आगे का पीछे कर देना है, और डेफिनेटली आपका बन चुका है। तो अभी तक आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। चलिए ये एक और एग्जांपल लिया है कि ही इज़ मोर डिसऑनेस्ट देन एनी अदर मैन आई हैव सीन। ये कुछ स्पेशल आपके एग्जांपल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज है सेंटेंस का। यहाँ पे लिखा आगे आई हैव सीन पीछे, तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी सेंटेंस में आई हैव सीन आ जाए तो इसे समझते हैं कि आपको पता है नॉट लगा हो तो हटा देते हैं, ना लगा हो तो लगा देते हैं। इसलिए हमने आई हैव सीन को, आपको आई हैव सीन करके कोई भी एग्जाम्पल आया तो उसको पहले ही बदल देना है, आई हैव नेवर सीन। इतना तो कर ही देना है। अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि मोर हटेगा और देन हटेगा और एनी अदर भी हटेगा। तो देखते हैं कि आई हैव सीन, आपको पता है पॉजिटिव में सो और एज का यूज करते हैं, तो शो डिसऑनेस्ट मैन, शो डिसऑनेस्ट मैन, और ये सब आपको इतना कर देना है। अब एज के बाद ये ही पीछे पहुंच ही जाना है। तो आपको क्लियर हो गया हो कि आई हैव नेवर सीन करना है, कब करना है, जब आई हैव सीन आया हो। फिर सो और एज के बीच में आपको सब्जेक्ट रख देना है। तो डिसऑनेस्ट मैन था आपका सब्जेक्ट, और ये दूसरा सब्जेक्ट आपको एज ही कर देना है। इस तरीके से आपका ये कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं। एक और अलग पैटर्न बनता है, कभी एक्सपेक्टेड करके, देन एक्सपेक्टेड करके, या देन आई एक्सपेक्टेड करके। जब किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं यानी अनुमान लगाते हैं, अनुमान हम ही लगाएंगे, मैं लगाऊंगा इसलिए, यानी कि इसका हम हिंदी भी देखते हैं। ही कैम सूनर देन एक्सपेक्टेड, हुआ जल्दी आ गया, एक्सपेक्टेड अनुमान से, यानी कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। आपको ये इसलिए हुआ कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, और सेकेंड फॉर्म किस सेंटेंस में लगता है आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में, तो दैट्स वाई वी यूज डिड नॉट, इसलिए हमने डिड नॉट का यूज किया। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, इसको बदलना आपको ऑब्जेक्ट में। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल एग्जांपल है, ही का हिम हो गया, और आपको फिर टू से जोड़ देना है। यहाँ पे गौर करना है, ऐसे सेंटेंस को जितने भी सेंटेंस में एक्सपेक्ट करके आए या थॉट करके आए तो उनको टू से ही जोड़ना है। देन के बाद आएंगे, देन के बाद ही आएंगे, ये भी आपको गौर करना है। तो बहुत पहचान भी आसान है। तो टू आपको यहाँ पे कैम का कम कर देना, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टू कम शो सून। ओके, सो किस लिए आया, पॉजिटिव के लिए आया, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट। ये भी उसी टाइप का एग्जांपल है, अभी फिलहाल कंपैरेटिव में है, इसको बदलेंगे पॉजिटिव में। तो देन आई थॉट था ना, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ हो जाएगा आई डिड नॉट थिंक, फर्स्ट फॉर्म आ गया, क्योंकि आपको पता है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और यहाँ पे फिर से इसको हमने हर में कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में, फिर टू से जोड़ देंगे, टू बी शो ब्यूटीफुल। यहाँ पे ब्यूटीफुल होने की बात करने इसलिए बी आ गया यहाँ पे, टू बी शो ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी किया था कि टू कम शो सून, टू बी शो ब्यूटीफुल। ये दो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये तीनों पैटर्न आपका आई हैव सीन वाला, आई हैव नेवर सीन करना है, शो और एच के बीच में रख देना है फिर, और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है। एक्सपेक्टेड वाले में आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है यहाँ पे, फिर टू से जोड़ देना है। ऐसे यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट में बदल के टू से जोड़ दिया गया। और नेक्स्ट अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल है आपके लिए कि इट इज़ ईजियर टू लर्न एन ओल्ड पोएम देन टू कंपोज अ न्यू वन। यानी कि एक पुरानी पोएम को लर्न करना आसान है नई बनाने से। ओके, तो ये सेंटेंस है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आपको पॉजिटिव में। ये फिलहाल ईजियर का यूज है, यानी कि आपका कंपैरेटिव डिग्री है, देन का भी यूज है, आपको दिख रहा है कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो ऐसे इसको भी हम पॉजिटिव में करेंगे, आपको नॉट नहीं दिख रहा है ना, तो नॉट लगा देंगे। इट इज़ नॉट सो ईजी, हमने नॉट लगाया, सो और ईजी कर दिया। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट देखते हैं,
एक सब्जेक्ट ये आपका टू कंपोज अ न्यू वन, और एक सब्जेक्ट आपका टू लर्न एन ओल्ड पोएम। तो इन्हीं को आगे पीछे करना है। इट इज़ नॉट सो ईजी टू कंपोज अ न्यू वन। देखो हमने पीछे वाला सब्जेक्ट आगे ले लिया, फिर एज लगा दिया, टू लर्न एन ओल्ड वन, तो लर्न एन ओल्ड वन बस, या ओल्ड पोएम भी कर सकते हैं, न्यू पोएम टू लर्न एन ओल्ड वन। ओके, दोनों जगह पोएम यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए हैं, इन 5 सेंटेंस को आपको करना है, करके कुछ भी डाउट्स आपको पूछना है। अदरवाइज आपको कैसा लगा ये वीडियो बताना। तो पहला एग्जाम्पल आपको मैं दिया कि मदर इंडिया इज़ द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन। एवर सीन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको आगे बताया था कि एवर सीन का नेवर सीन करना है, तो उसी तरीके से। दूसरा है कि वेरी फ्यू बॉयज़ इन अवर लोकेलिटी आर सो गुड एज ही, इसको कंपैरेटिव में करना है, इसको भी कंपैरेटिव में। नेक्स्ट आपको कोलकाता इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, तो इसको सुपरलेटिव में करना है। चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन इंडिया, इसको भी पॉजिटिव में करना है आपको। ही इज़ मोर जेनरियस देन वी थॉट, तो वी डिड नॉट थिंक हो जाएगा। ये भी एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसको भी पॉजिटिव में करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिग्री का टॉपिक अब खत्म कर दिया 3 वीडियो में। जिन्होंने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके देखें। आई होप आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट्स हो डिग्री से रिलेटेड पूछिएगा, मैं डाउट सेक्शन में आपको क्लियर कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स।